तो गाइस वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो 20th अगस्त का एजुगिरी का द हिंदू का एनालिसिस करते हैं जल्दी से। सेक्सुअल अब्यूज रैम्पेंट इन मलयालम फिल्म डॉम रिपोर्ट ना। यहाँ देखो, इस बार जितनी भी ऐसे राइटिंग होंगे वहाँ पर वुमेन सेफ्टी के ऊपर बात होने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस रहने वाले हैं। सो इसलिए जितने भी एनएल सैट वाले बच्चे हैं, पीयू पुणे 3 इयर्स वाले बच्चे हैं, ठीक है ना, जहाँ पे ऐसे राइटिंग आती है, कृपया करके प्लीज डू द ऑनर्स। ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत होती है। रैम्पेंट का मतलब क्या होता है? तो बहुत ही यूज फॉर समथिंग रियली बैड, बहुत स्प्रेडिंग आउट ऑफ कंट्रोल हुआ जा रहा है सेक्सुअल सेक्सुअल अब्यूज। कहाँ पर? मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में। ठीक है ना। द के हेमा कमिटी report on the issues faced by women in Malayalam film industry has revealed horrid tales of sexual exploitation, illegal bans, discrimination, drug and alcohol abuse, wage disparity। ये सब कुछ अब हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक्सुअल अब्यूज रैम्पेंट। रैम्पेंट का मीनिंग यहीं पे घुसा देंगे हम साथ में। रैम्पेंट का मतलब क्या है? यूज्ड अबाउट समथिंग बैड। ठीक है ना। या फिर इट इज स्प्रेडिंग एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल। स्प्रेडिंग एंड इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल। सेक्सुअल अब्यूज रैम्पेंट इन मलयालम फिल्म डोन। मलयालम फिल्म डोन। ठीक है ना। तो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में सेक्सुअल अब्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसको कंट्रोल करना भी हाथ से बाहर होता जा रहा है। तो हम सबसे पहले कौन सी रिपोर्ट है ये? के हेमा मालिनी से याद हो सकते हैं। के हेमा कमिटी रिपोर्टेड रिपोर्टेड। ठीक है। उसके बाद the 253-page report released on Monday without the names of witnesses and the accused 5 years after it was submitted to Kerala government। ठीक है ना। रिपोर्ट रिलीज्ड after it was submitted to Kerala government 5 years ago। क्यों रखी भाई अपने तक रिपोर्ट? फिर क्यों नहीं करी पब्लिक रिपोर्ट? Notes that the industry is in the clutches of certain male producers। इंडस्ट्री किसके हाथ में है? इंडस्ट्री इज in the clutches of certain male producers, directors and actors whom a prominent actor referred to as mafia। ठीक है ना। दे कैन बैन एनीवन, ये सब कर सकते हैं। तो ये कहाँ पे हॉरर्स मिले हैं? अब यहाँ से हमें क्या चीज़ें याद रखनी है? मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम क्या था? के हेमा मालिनी से याद हो जाएगा। ठीक है ना। वहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि सेक्सुअल अब्यूज बहुत है, कास्टिंग काउच है वहाँ पर। Some of the witnesses provided video and audio clips and screenshots of WhatsApp messages of casting couch। कि आपको सोना पड़ेगा इस बंदे के साथ तब आपको मूवी मिलेगी। एक्ट्रेस के साथ बहुत ज़्यादा ये होता है वहाँ पे, नहीं तो आपको बैन कर दिया जाता है। ये बोला जाता है कि जो भी टॉप पे गया है उसने कॉम्प्रोमाइज़ करे हैं। सो ये सब चीज़ें जो हैं इनकी बात हुई है इस रिपोर्ट में। ठीक है। केरला गवर्नमेंट को रिपोर्ट 5 साल पहले मिल गई थी, उन्होंने 5 साल बाद ये रिलीज करी है। और इंडस्ट्री जो है कुछ मेल प्रोड्यूसर्स के हाथ में है, वही इस इंडस्ट्री को चला रहे हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आगे चलेंगे। एचसी ग्रांट्स टेम्परेरी रिलीफ टू सिद्धारमैया। हमने पढ़ा था कि गवर्नर ने अप्रूव कर दिया कि सिद्धारमैया के अगेंस्ट केस चलाओ, क्योंकि उनकी बीवी को मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लैंड दिया है और उसके अंदर करप्शन लग रही है। ठीक है ना। अब यहाँ पर इन द पिटिशन द चीफ मिनिस्टर क्वेश्चनड द लीगैलिटी ऑफ द सैंक्शन ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट परमिटिंग इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट हिम अंडर सेक्शन 17A ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एंड प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 218 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
The High Court found it necessary to pass an interim order after it pointed out that the Special Court of Session from criminal cases against former and present MPs was scheduled to pass an order. गवर्नर ने अप्रूवल दे दिया था. अब इसके नीचे हम डिटेल में और भी पढ़ेंगे कि गवर्नर ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की नहीं सुनी, और हम सेक्शन 17A के बारे में भी डिटेल पढ़ेंगे. तो आगे जाके हम इसका पढ़ते हैं. उसके बाद द डिसीजन ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट थावरचंद गहलोत टू ग्रांट अप्रूवल. अब यहाँ पर आ गया, ठीक है ना. तो यहाँ पर कर्नाटका गवर्नर्स अप्रूवल टू टेक एक्शन against the to take action against the CM ऑफ कर्नाटका ऑब्वियसली, ठीक है ना. तो अब इसमें हम बात करें तो यहाँ पर कह रहे हैं टू प्रोसिक्यूट चीफ मिनिस्टर, ठीक है ना, करप्शन चार्जेस में. ये हमने कल पढ़ लिया था, ठीक है. अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि गवर्नर, ये लिख लेंगे पहले फिर हम समझाऊंगी मैं इसको. गवर्नर वॉज बाउंड टू अबाइड by the advice given to him to refuse sanction in this case. एडवाइस गिवन बाय हुम? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने क्या बोला था कि आप इस केस में सैंक्शन मत दो, मतलब कि आप इस केस में इन्वेस्टिगेशन मत अलाउ करो. बट गवर्नर ने फिर बोल दिया. सम जुडिशियल प्रेसिडेंट से अ गवर्नर में अराइव एट एन इंडिपेंडेंट कंक्लूजन. अब ये लिख लेंगे, सम जुडिशियल प्रेसिडेंट्स से अ गवर्नर may arrive at an independent conclusion if the council demonstrates bias or fails to consider relevant मटीरियल. अब यहाँ पे ना पहले कोई एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, तब तुम्हें ये समझ में आएगा. देखो, गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है ना. और किसकी एड एंड एडवाइस पे? अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन है? जो पीएम के साथ जो मेन बंदे हैं उनको हम कह सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो मतलब गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट है, ठीक है ना, और जो गवर्नर जो भी करता है, हाँ प्रेसिडेंट बोलता है, बट एक्चुअल में कौन कर रहा है? एक्चुअल में पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पे चलेगा. क्या ये गलत है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि आपको एड एंड एडवाइस माननी पड़ेगी. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कहेंगे आपको वही करना पड़ेगा, ठीक है. ये तो प्रोसीजर है कि प्रेसिडेंट ये कर रहा है, बट एक्चुअल में कौन कर रहे हैं? ये कर रहे हैं, ठीक है ना. एक्चुअल में कौन कर रहे हैं? पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो गवर्नर क्या करेगा? जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करेंगे. तो गवर्नर है कौन? ये स्टेट में अपॉइंट होता है. हर स्टेट का गवर्नर होगा जो सेंटर के बिहाफ पे ऑब्जर्व करेगा कि स्टेट में सब कुछ सही चल रहा है, और कुछ भी अगर गलत चल रहा है तो वो गवर्नर जो है ये इनको बताएगा कि भाई यहाँ पर ये हो रहा है, देख लो तुम, ठीक है. तो ये काम है गवर्नर का. और गवर्नर एड एंड एडवाइस ऑफ पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चलता है. अब गवर्नर से पूछा गया कि भैया ये जो करप्शन का ऐसा लग रहा है कि करप्शन करी है सीएम ऑफ कर्नाटका में, तो क्या हमें इस पे ऊपर एक्शन लेना चाहिए? तो ये अप्रूवल ज़रूरी होता है. तो गवर्नर ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से पूछा. वो कहते नहीं, मत लो, अभी कमेटी बना दी है, वो इन्वेस्टिगेट करिए, उसके बाद हम आगे देखेंगे. पर गवर्नर ने हाँ बोल दी कि हाँ ले लो एक्शन, यस करो, ठीक है. तो अब क्वेश्चन ये है जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, गवर्नर वॉज बाउंड टू अबाइड बाय द एडवाइस गिवन टू हिम टू रिफ्यूज सैंक्शन. तो यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने उसको बोला था कि भाई इसको रहने दे दो,
ठीक है ना, बट गवर्नर ने कह दिया कि नहीं आप एक्शन लो, ठीक है ना। सम जुडिशियल प्रीसिडेंट्स, अब जुडिशियल प्रीसिडेंट्स क्या होते हैं, जुडिशियल सम जजमेंट्स, ठीक है ना, सम जजमेंट्स ऑफ द कोर्ट से अ गवर्नर में अराइव एट एन इंडिपेंडेंट कंक्लूजन इफ द काउंसिल डेमोन्स्ट्रेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में बायस है, वो इनइक्वाल वो कुछ गलत कर रही हैं, वो जानबूझ के नहीं एक्शन लेने देना चाहती, वो किसी की साइड ले रही हैं, वो इक्वालिटी नहीं, वो इनइक्वालिटी कर रही हैं बाय टेकिंग साइड, देयर इज बायस। अगर बायस है, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, बायस का मतलब लिखेंगे स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ फेवर टुवर्ड्स और अगेंस्ट वन ग्रुप ऑफ पीपल। क्या है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ फेवर टुवर्ड्स और अगेंस्ट वन ग्रुप ऑफ पीपल, आप किसी की साइड ले रहे हो, बायस है, किसी की साइड ले रहे हो, किसी की साइड ले रहे हो और वो गलत है, आपको डिसीजन लेना है बाय बीइंग, किसी की साइड भी नहीं, बैलेंस्ड डिसीजन लेना है। तो अगर गवर्नर को लगे कि ये बाइस्ड हैं तो फिर वो इनकी बात नहीं सुनेगा, ठीक है ना। तो इस पे केस किया गया है, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पर वो कह रहे हैं, सीएम की जो टीम है वो कह रही है कि भाई जब उसको मना किया था कि तू मत दे एक्शन, मत लेने दे, तो तू क्यों बोला, ठीक है ना। अब उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अलॉटमेंट ऑफ, ठीक है ना, अलॉटमेंट ऑफ sites by Mysore Urban Development Authority to landowners who had lost their land, ठीक है ना। और उसके अंदर वाइफ ऑफ सीएम हैज बीन अलॉटेड लैंड, ठीक है ना, जिन्होंने लूज किया था लैंड। अब वो कह रहे हैं कि उसने इतना लैंड, वाइफ ने लूज किया था और उसको इतना लैंड दिया गया है। तो ठीक है, क्या ये गलत है, सही है, वो देखा जाएगा। प्राइवेट कंप्लेंट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन, तो यहाँ पर अब ये वाली चीज़ है, मतलब क्या करप्शन की एलिगेशन कौन सी है, ये वाली कि उसकी बीवी को लैंड दिया गया है और उसमें करप्शन हुई है, ठीक है ना। और उसने, गवर्नर ने क्या किया, गवर्नर ने कहा कि हाँ आप एक्शन ले लो, गवर्नर ने द डिसीजन ऑफ कर्नाटका गवर्नर टू ग्रांट अप्रूवल टू प्राइवेट कंप्लेंट टू ओपन एन इन्वेस्टिगेशन। अब यहाँ पर हम ये फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं, वैसे टॉप पे आना चाहिए था, मेरी गलती है। कर्नाटका गवर्नर अप्रूवल टू अ प्राइवेट कंप्लेंट टू ओपन इन्वेस्टिगेशन and prosecute chief minister on corruption charges। तो अब यहाँ पर क्या आया, प्राइवेट कंप्लेंट करी है किसी ने, ठीक है ना, कि भैया ये जो चीफ मिनिस्टर है ये करप्ट है, ये करप्शन में इन्वॉल्व है, प्राइवेट कंप्लेंट आई है जिसपे गवर्नर ने अप्रूवल दे दिया। और वो क्या कह रहे हैं कि गवर्नर कहा था कि सीओएम ने मना किया था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने फिर भी अप्रूवल दे दी, ये गलत है, ऐसे नहीं कर सकते। बट फिर भी देर आर जजमेंट जहाँ पे वो कहे कि अगर बायस है, कि अगर सीओएम किसी की साइड ले रही है तो फिर वो दे सकता है। तो ये अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि भाई क्या सही क्या गलत है। अब ये जो करप्शन वाला जो इंसिडेंट है वो इन्होंने क्या किया वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये क्या है कि प्राइवेट कंप्लेंट कैसे क्या फाइल हो सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। The private complaints have obtained sanction for prosecution of public servants in the past। तो अगर आपको पब्लिक सर्वेंट जो गवर्नमेंट को सर्व कर रहे हैं लोग, उनके अगेंस्ट एक्शन लेना है तो अप्रूवल चाहिए होता है। क्यों ऐसा, क्यों आप कहोगे अरे गलत किया है तो करो, बट बहुत लोग तंग करने के लिए भी करते हैं। एंड दैट आई नो, मेरे पास एक क्लाइंट आया था जिसके ऊपर बेचारे पे 10 to 15 केसेस हो रखे थे जो उसके रिलेटिव्स ने किए हुए थे। आजकल भाइयों की बहुत लड़ाई हो जाती है, तो उनके जितने भी भाई और बहन थे, जो कि बहुत सारे रियल्स और कजन्स थे, उन्होंने सब में उनके ऊपर केस किए हुए थे और कंप्लेंट्स फाइल करी हुई थी जो कि बिल्कुल फॉल्स थी। तो अब ये ऐसे भी होते हैं कि कोई सही होते हैं बट उनको कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो अप्रूवल चाहिए होता है एक्शन लेने के लिए। तो प्राइवेट कंप्लेंट लिखेंगे, प्राइवेट कंप्लेंट्स हैव
टू ऑब्टेन सैंक्शन, प्राइवेट कंप्लेंट्स, ऐसे लिखेंगे, प्राइवेट कंप्लेंट्स अगेंस्ट public prosecutor, against public servants need sanction or approval, sanction. तो इसके अंदर अब ये है, इट कैन बी गिवन टू देम आफ्टर द प्रिवेंशन. नाउ सेक्शन 17A वाज इंट्रोड्यूस्ड व्हेन अ फिल्टरिंग मैकेनिज्म टू डेटर वेक्सेशियस, मतलब फॉल्स कंप्लेंट्स को रिमूव करने के लिए ये आया था. इट बार्स पुलिस ऑफिसर्स फ्रॉम ओपनिंग. तो यहाँ पे ये लिखेंगे प्राइवेट कंप्लेंट्स अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स नीड सैंक्शन. अब इसके बाद हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं अबाउट सेक्शन 17A. ठीक है ना. अब सेक्शन 17A कौन से एक्ट का है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट. ठीक है ना. अब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर एडेड थ्रू अमेंडमेंट इन 2018. ठीक है ना. अब क्यों इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस टू फिल्टर फॉल्स कंप्लेंट्स against public servant. It bars police officers. It bars police officers from opening an investigation without approval from appropriate अब यहाँ पे मेकिंग इट रीजनेबल टू सजेस्ट दैट प्राइवेट पार्टीज कैन नॉट बी गिवन सच अप्रूवल. पब्लिक डिस्क्लोजर ऑन करप्शन इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स हैज हॉवर्ड बिटवीन अ हैंकरिंग और पनिशिंग पॉलिटिकल लीडर्स. अब यहाँ पर क्या है कि आपको अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से अप्रूवल होता है, फिर उसके बाद जो है एक्शन, आप फॉल्स क्लेम, मतलब आप जो कंप्लेंट है उसके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है. राइट. तो ये एक बार मैं दोबारा से पढ़ूंगी इसको अच्छे से, एंड कल इसके ऊपर और क्लैरिटी दूंगी, बिकॉज आई नीड टू रीड मोर ऑन दिस. यहाँ पर ना थोड़ा कंफ्यूज किया हुआ है. ठीक है. तो हम इसके ऊपर मैं आई ट्राई टू गिव मोर क्लैरिटी आफ्टर रीडिंग मोर अबाउट इट. इसकी जजमेंट्स वगैरह पढ़नी पड़ेगी. ठीक है. उसके बाद आगे चलेंगे. एज जिस वर्ल्ड सालाक्यूज आर्ग्यूज 3 बेसिक. अब यहाँ पर बात करी हुई है कि अब देखो बांग्लादेश के अंदर सिचुएशन जो है खराब हो गई है. ठीक है ना. और बांग्लादेश और इंडियन कंपनीज के आपस में कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हुए होंगे जिसके अंदर चीज़ें सप्लाई करनी थी या कुछ भी करनी थी. तो यहाँ पर बात हुई है कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या होगा. ठीक है ना. अगर गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा मेजर चेंजेस ले आती है, क्योंकि पहले जो गवर्नमेंट थी शेख हसीना की, वो इंडिया, हम भी इनके लिए फेवर्स कर रहे थे और ये भी हमारे लिए फेवर्स कर रहे थे. बट अब क्योंकि शेख हसीना के अपोजिंग गवर्नमेंट आई है और शेख हसीना उठ करके इंडिया आई है, तो ऑब्वियसली जो द गवर्नमेंट इन पावर इन बांग्लादेश वो इंडिया की तरफ नहीं झुकेगी. एंड जो लोग पावर में, मतलब प्रोटेस्ट जो हैं, वो पता चल रहा है कि देवर बैक्ड बाय चाइना एंड पाकिस्तान. ठीक है ना. जो पावर में आए हैं अब वो चाइना और पाकिस्तान की बदौलत आए, तो ऑब्वियसली ये उनके वो हैं. ठीक है ना. उनके लोग हैं, तो वो उनका साथ देंगे, इंडिया का साथ कम ही देंगे, क्योंकि इंडिया वाली तो भगा दी उन लोगों ने. तो अब इन कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या होगा, अग्रीमेंट्स का क्या होगा. तो वो बता रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ है, बट अल्टीमेटली अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसमें चेंजेस कर सकती है. तो इंडिया और बांग्लादेश जो इंडियन कंपनीज हैं उनका लॉस हो सकता है अगर कुछ भी, मतलब अगर जो गवर्नमेंट इन पावर है वो इस चीज़ के पीछे पड़ जाती है. तो ये बताया गया, इसमें से हमें कुछ भी नोट नहीं करना है. आगे चलेंगे. अब इसके बाद बात हो रही है नेशनल फिल्म अवार्ड्स की. हमने क्या किया था, 2022 के अवार्ड्स अब मिले, ये याद है. और ये 17th नेशनल फिल्म अवार्ड्स है. कौन से फिल्म अवार्ड्स के बारे में बात करी हमने, 17th नेशनल फिल्म अवार्ड्स. कौन से अवार्ड्स के बारे में बात करी हमने, 17th नेशनल फिल्म अवार्ड्स के बारे में हमने बात करी है.
ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं कि क्रिटिसाइज हो रहा था क्योंकि कश्मीर फाइल्स को दिया गया बेस्ट फीचर फिल्म। इस बार जो है बेस्ट फीचर फिल्म हम मलयालम फिल्म आतम को दिया गया है। ठीक है ना। उसके बाद बेस्ट स्क्रीन पे बेड एडिटिंग विवर स्पेशली इन द एरा ऑफ मी टू मूवमेंट। ठीक है, तो ये सारा है। अब इसमें हमें याद रखना है कि 2022 वाले जो अवार्ड्स हैं, जहां पर भी आपने नोट्स बनाए हुए ना, वहां पर जाकर ये ऐड कर दो। ठीक है। जर्मनी कैप्टन गुंडोगान रिटायर्स। अब इसका पूरा नाम लिख लेते हैं। ठीक है ना। एके एके गन गन डॉग एन, याद हो जाएगा। एके एके गन डॉग एन। ठीक है ना। जर्मन फुटबॉलर रिटायर्स फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। उसके बाद रशिया on Monday said its troops captured a major settlement in Ukraine. तो रशियन troops captured major settlement in Ukraine's eastern Donetsk। मैंने डोनेस्क गलत स्पेलिंग लिखा है, करेक्ट कर लो। डोनेस्क रीजन। ठीक है ना। तो इसके अंदर कौन सा रीजन है ये? टाउन ऑफ आर्ट, इजी आर्ट ई मूवो। ठीक है ना। नोन एज ज़ेलिज़िन इन यूक्रेन। ज़ेलिज़िन इन यूक्रेन बोला जाता है, आर्टी मूव इसको बोला जाता है वैसे। ठीक है। डोनेस्क के रीजन में है। डोनेस्क की स्पेलिंग सही करेंगे, डोनेस्क, डॉन ई टी एस के। ठीक है। तो रशिया ने कैप्चर करा है, ये इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान एक्स पीएम इमरान खान who is in jail applied to become next chancellor of Britain's University of Oxford। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के चांसलर बनने के लिए उन्होंने अप्लाई किया है, वहां से पढ़े हुए हैं। मुझे भी हैरानी हो रही है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये क्या है? इट इज़ अ सेरेमोनियल पोस्ट। सेरेमोनियल मतलब कोई पावर नहीं होती, सेरेमोनियल पोस्ट विद प्रेस्टीज। बस ऐसी ही हवा में होता है कि हाँ हाँ मैं हूँ। ठीक है ना। कुछ ऐसे पावर नहीं होती है। ठीक है ना। क्राइस पैटन, लास्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ हांगकांग, announced that he will be stepping down। अब तो कहोगे ये हांगकांग का कैसे गवर्नर था? तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनता है? हु वॉज द लास्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ हांगकांग? बन गया क्वेश्चन। अब तुम कहोगे ये पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन निकालते, यहाँ से बेटा, यहाँ से। क्रिस पैटी था, पैटर्न था, पैटी से याद कर लो इसको। ठीक है ना। अब ये पैटर्न था। ठीक है। पैटर्न फिर ऑक्सफोर्ड का चांसलर बन गया। अब ये कहता है मुझे नहीं बनना। अब तुम कहोगे हांगकांग का कैसे ब्रिटिश वाला था? हांगकांग वाज अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स। अभी इन्होंने थोड़े साल पहले ही चाइना को हैंडेड ओवर टू चाइना को हैंड ओवर कर दिया इन्होंने। ठीक है ना। उसके बाद अब आगे चलेंगे। इसने अप्लाई किया इमरान खान ने। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हो गया। आगे चलेंगे। क्लीन गंगा मिशन हेड्स फ्लैग्स स्लो पेस। अब वो कह रहे हैं कि स्लो पेस पे क्यों चल रहा है क्लीन गंगा मिशन, गंगा को साफ करने का मिशन? क्योंकि जो फंड्स आ रहे हैं वो बहुत स्लो आ रहे हैं। स्लगिश वर्ड यूज किया गया है। स्लगिश का मतलब क्या होता है? स्लो। स्लगिश का मतलब हद स्लो। ठीक है ना। विच इज स्लो। कौन है स्लो पढ़ाई में? ठीक है ना। तो यहाँ पर
नेशनल मिशन लिखेंगे, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, दैट इज NMCG। ठीक है ना, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ठीक है ना, ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर्स, मार्की में। अब मार्की का मीनिंग आप निकालोगे, ठीक है ना, कुछ काम तुम भी कर लो। मार्की प्रोजेक्ट टू क्लीन द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। क्या करना है, गंगा को साफ करना है, गंगा मैया को और उनकी ट्रिब्यूटरीज को साफ करना है। ठीक है ना, रिवर क्लीनिंग स्लो रखी है, लॉन्च्ड इन 2015। इसको क्या बोला जाता है, नमामि गंगे मिशन। ठीक है ना, तो बहुत बहुत साफ भी हुई है बट स्लगिश है, तो लिख लो स्लगिश। ठीक है ना, टार्डीनेस, ये टार्डीनेस कहाँ वर्ड यूज किया हुआ है, मुझे मेरी रहा, कंसर्न ओवर द टार्डीनेस ऑफ क्लीनिंग रिवर, न्यूज क्यों आई। अब कंसर्न्ड, कंसर्न्ड, कंसर्न्ड की स्पेलिंग, कंसर्न अबाउट टार्डीनेस ऑफ रिवर क्लीनिंग। सोना नहीं है, नो 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 नो, किसको नींद आ रही है। टार्डीनेस क्या होता है, टार्डीनेस, टार्डीनेस क्वालिटी और फैक्ट ऑफ बीइंग लेट। टार्डीनेस किस किस में है ये क्वालिटी और फैक्ट ऑफ बीइंग लेट, टार्डीनेस। ठीक है ना, चलो, टायर्डनेस, हमेशा थके रहता है वो लेट ही आएगा ना। ग्रीश सानी, ग्रीश सानी फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR passes away। अब CSIR की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, हमें आ सकती है बिल्कुल, दैट इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। एंड गाइज, इसी बात पे मुझे याद आया, कल आई वोंट बी टेकिंग द क्लास, आई हैव टू गो समवेयर, सो बाद में हो जाएगी क्लास। ठीक है, ऐसे ही रौला मत डालना कि ओ क्यों नहीं ले रहे हो ये वो, मुझे भी काम पड़ता है, ह्यूमन बीइंग हूँ। ठीक है, द मैनेजमेंट ऑफ मुंबई बेस्ड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज इशूड एन ऑफिस ऑर्डर इंस्ट्रक्टिंग एन इमीडिएट, अब लिख लेंगे ये, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। कल क्या करना, प्रैक्टिस करना। ठीक है, loggery.in पर जाकर प्रैक्टिस करना और फिर मुझे परसों बताना कि तुम्हारा स्कोर कितना आया है। ठीक है ना, बैंड इश्यूज ऑर्डर ऑन बैन ऑन द बैन ऑन द प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स फोरम, PSF टिस। अब यहाँ पर क्या है, देखो ये कहाँ पर है, मुंबई में सिचुएटेड है ये। ठीक है, अब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जो है, जो टिस जो है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जो है, ठीक है ना, ये यूज टू बी रन बाय टाटास। ठीक है ना, नाउ अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, इट इज अंडर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। ठीक है ना, तो एकदम से 100 एम्प्लॉयज निकाल दिए गए थे, टर्मिनेट कर दिए गए थे। ठीक है, फिर इन्होंने प्रोटेस्ट किया, अब वो टर्मिनेशन ले ली गई है वापस, तो बड़ा जीवन सा सही नहीं चल रहा है टेस्ट में, बट अब इन्होंने ये अपनी स्टूडेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बैन कर दी है। ठीक है, विज्ञान पुरस्कार टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अगस्त 2022, ये साइंटिस्ट को दिए जाने वाले हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार which has been declared on National Space Day, the Union Government है, ठीक है ना, were to be distributed on 23rd August, has been declared as National Space Day। क्यों क्यों है भाई नेशनल स्पेस डे उस दिन, चंद्रयान लैंड हुआ था, लास्ट ईयर ही हुआ है, तुम्हें याद नहीं है। हाँ,
intended to mark Chandrayaan 3 मून लैंडिंग। ठीक है ना, तो चंद्रयान 3 जो मून लैंडिंग है उसको मार्क करने के लिए हमने कौन सा डे बना दिया, नेशनल स्पेस डे। और जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है वो नेशनल स्पेस डे को दिए जाने थे, बट इस बार वो 22 अगस्त को दिए जाएंगे। ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग बिल जो है उसको होल्ड पे डाल दिया गया है। ठीक है ना, नया बिल जो है वो आएगा और फिर उसके अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि लोगों को लग रहा है, जो नए यूट्यूबर्स हैं, जो पुराने यूट्यूबर्स हैं, वो कह रहे हैं कि तुम तो हमारा काम बढ़ा रहे हो, ठीक है ना, ये सही नहीं है, तो आप नया बिल लेकर आओ, तो नया बिल आएगा। General S. Padmanabhan, who led the army during Operation Parikaram, passes away. तो लिखेंगे जनरल एस जनरल एस पद्मानाभान जनरल एस पद्मानाभान led army during Operation Parakram passes away. अब ऑपरेशन पराक्रम जो था वो क्या था, व्हाट वाज ऑपरेशन पराक्रम। ठीक है ना, 2001 2002 इंडियन पाकिस्तान स्टैंड ऑफ, मतलब दोनों मिलिट्रीज के बीच में स्टैंड ऑफ हुआ था। इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्री के बीच में स्टैंड ऑफ हुआ था, बॉर्डर पे वो हो गया था, क्योंकि 2001 में ड्यू टू पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था। 2000 पार्लियामेंट अटैक, तुम तो तब पैदा भी नहीं हो गए ना, हमने देखे हैं ये अटैक्स, बहुत बुरे वक्त थे यार। घर से कोई बाहर जाता था ना, कोई मतलब मेन सिटी में जाता था, दिल्ली मुंबई, तो डर ही लगा रहता था कि भाई वापस आ जाए, क्योंकि हम इतनी बॉम्ब ब्लास्ट में मौत देख चुके थे ना लोगों की, कि मतलब डर लगता था बाहर निकलते हुए। सीरियसली दोज वर वेरी हॉरिफिक टाइम्स। आई वोंट वांट एनी डे फॉर एनी कंट्री टू हैव दोज काइंड ऑफ टाइम्स, कि लोग बाहर जाने से डरे, बॉम्ब भी मिलते रहते थे। दे वर सो बैड टाइम्स। और जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था ना, तब तो ऐसा लग रहा था कि यार ये तो मतलब ये तो सबसे सेफ जगह है मतलब हमारे देश की, और यहाँ अटैक हो गया तो हम तो क्या ही सेफ हैं। ये टाइम थे ये। ऑन August 14 Reuters reported on the introduction of an amendment to India's power export rules। तो पावर एक्सपोर्ट रूल्स में अमेंडमेंट की है, इंट्रोडक्शन ऑफ अमेंडमेंट टू इंडियाज पावर एक्सपोर्ट रूल्स। जो इंडिया के पावर एक्सपोर्ट रूल्स हैं उसके अंदर चेंजेस लेकर आए हैं। क्यों लेकर आए हैं, वाई क्यों लेकर आए हैं, क्योंकि पॉलिटिकल रिस्क्स इन बांग्लादेश, ड्यू टू पॉलिटिकल रिस्क्स इन बांग्लादेश। ठीक है ना, इट अलाउज इंडियन पावर exporters to reroute their output to Indian grids if there is delay in payments from partner countries। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इंट्रोडक्शन करी है, अमेंडमेंट का मतलब चेंज, एक्सपोर्ट का मतलब बाहर भेजना, बाहर के देश में जाना, बाहर देश जाना, बाहर के देश में कुछ भेजना, उसके अंदर चेंज लेकर आ रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल टर्मोइल है। तो अब वो कह रहे हैं कि जो कंट्रीज जो हैं बिजली भेज रही हैं बाहर, ठीक है ना, और उनकी पेमेंट्स जो हैं वो टाइम पर नहीं होती हैं अगर, तो वो इंडियन ग्रिड्स को अपनी इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर कौन से प्लांट की बात हो रही है, अदानीज पावर प्लांट इन कौन सा पावर प्लांट है अडानी का, गोडा झारखंड, घोड़ा
झारखंड में, ठीक है ना, सप्लाइज इट्स इंटायर generated power to बांग्लादेश। ठीक है, द झारखंड सब्सिडी ऑफ अदानी पावर सप्लाईज, इतना जो है वो जो भी बनता है वो बांग्लादेश को चला जाता है। ठीक है ना, नाउ इसके अंदर हम 4th पॉइंट लिखेंगे। ठीक है ना, फैसिलिटेटेड, ये क्यों भेज रहे हैं, फैसिलिटेटेड अंडर अ पावर परचेज agreement, that is PPA, entered with Bangladesh Power Development Board, that is BPDB, in November 2017 for a period of 25 years। 25 years के लिए ये अग्रीमेंट में 2017 में एंटर किया गया। ठीक है ना, और चेंज क्या लाए कि भैया अगर वो तुम्हारी पेमेंट नहीं देते तो और बिजली मत देना उनको, इंडिया वालों को दे देना। अदानी का घोड़ा प्लांट जो है वो कहाँ पर है, झारखंड में, जो 100% अपनी बिजली बना करके कहाँ भेज रहा है, बांग्लादेश में भेज रहा है। 2017 में अग्रीमेंट हुआ था। अब 40 यार्ड्स जो चाइना की है वो इंडिया वाली साइड आ गया लद्दाख में, तो लोग कह रहे हैं कि एक प्रोसीजर बनाओ, क्योंकि हमारी भी एक बारी उधर चली गई थी, वापस नहीं आई थी, तो तुम रख लो अब, बस ये तुम्हारी हो गई। तो देखते हैं अब क्या होता है। द रिसेंट फार राइट राइट्स इन ब्रिटेन। अब यार यहाँ पर ना राइट और लेफ्ट का बड़ा ही वो होता है बच्चों को। ठीक है ना, राइट और लेफ्ट। ठीक है ना, तुम या तो राइट हो या फिर तुम लेफ्ट आउट हो। अब तुम डिसाइड कर लो तुम क्या हो। तो राइट और लेफ्ट पॉलिटिकल ओपिनियंस के बेसिस पे डिवाइड होता है। ठीक है ना, पॉलिटिकल ओपिनियंस के बेसिस पे, एक मिनट रुको, पॉलिटिकल ओपिनियंस के बेसिस पे डिवीजन ये होती है। ठीक है ना, अब मान लो तुम हो, ठीक है ना, तुम कहते हो कि यार हमारे जो देश के, अवर पीपल दे शुड गेट फर्स्ट थिंग्स। ठीक है ना, हमारे जो देश के लोग हैं उनको चीज़ें मिलनी चाहिए, हमारे वालों की पहले भरपेट चीज़ें हो जाएं, उनको सब मिले, बेसिक राइट्स जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, शेल्टर, फूड हमारे वालों को मिले। ठीक है ना, तो तुम्हें कहेंगे कि तुम राइटिस्ट हो। ठीक है ना, और अगर तुम्हें कोई ओपिनियन, मान लो तुम्हारी कोई ओपिनियन पूछ रहा है कि यार जो बांग्लादेश से लोग इंडिया में आ रहे हैं उनको आने देना चाहिए या नहीं, तुम कहते हो हाँ हाँ बिल्कुल आना चाहिए, ह्यूमन राइट्स है। ठीक है ना, वर्ल्ड तो इक्वल है। ठीक है, उनको भी तो सेफ्टी का हक है, अगर उनके देश में कुछ हो रहा है तो उनको सेफ्टी, फूड प्रोवाइड करना चाहिए इंडिया को, शेल्टर प्रोवाइड करना चाहिए, उनके बच्चों के लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, उनके लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, ये तो बेसिक हक है। डिवाइडेड थोड़ी ना है हम लोग, ये तो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, उनको हमें अंदर आने देना चाहिए। ठीक है ना, अगर तुम ये कह रहे हो तो मतलब तुम्हारी जो ओपिनियन है वो लेफ्टिस्ट ओपिनियन है, लेफ्टिस्ट ओपिनियन है कि तुम ह्यूमन राइट्स में बिलीव कर रहे हो। तुम ये नहीं कह रहे हो कि हाँ यार हमारे देश में तो पहले हमारे वालों को तो हम दे ले सब कुछ फिर होगा। अगर तुम बोल रहे हो कि पहले हमारे वालों को दे ले सब कुछ फिर कुछ होगा, तो बेटा जी तुम राइटिस्ट ओपिनियन वाले बंदे हो, तुम राइटिस्ट ओपिनियन है तुम्हारी। ठीक है ना, राइटिस्ट ओपिनियन है। ठीक है, तो राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट में क्या होता है, वो कहेंगे आर पीपल, पहले हमारे जात, हमारे लोग। ठीक है ना, हिंदूज कह रहे हैं कि हमारे लोगों को तो देख लो पहले, तुम बाहर से और लेकर आई जा रहे हो, तो हमारे लोग। ठीक है, हिंदूज भी नहीं, इंडियंस कहें कि हाँ इंडियन में, मतलब अगर तुम ये भी कह रहे हो ना कि हाँ बाहर से लोगों को नहीं आने देना चाहिए जो सिर्फ हमारे देश पे एक बर्डन बनने वाले हैं, तो लेफ्टिस्ट वाले कहेंगे नहीं नहीं आने दो, ह्यूमन राइट्स हैं, सेफ्टी, फूड, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन दो उनको, देनी चाहिए। ठीक है, ये लेफ्टिस्ट ओपिनियन है। राइटिस्ट कहेगा अरे भाई हमारे वालों का तो हो नहीं रहा है पूरा, तुम और बुला रहे हो। ठीक है, तो ये होती है राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट ओपिनियन, दैट व्हाट यू थिंक, लाइक अगर तुम इक्वालिटी के पे ज़्यादा जोर दे रहे हो, ठीक है ना, तुम्हारा ये है कि इक्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, उधर से तुम कह रहे हो लोग भलाई, भाई हमारे लोगों का भला कर दो पहले। ठीक है ना, फिर देख लेना दूसरों को। तो ये राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट ओपिनियन है। आई होप ये थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी आपको। ठीक है ना, जैसे इंडिया में जो बीजेपी वाले हैं उनको राइटिस्ट बोला जाता है, और जो लेफ्टिस्ट वाले हैं, कांग्रेस वालों को लेफ्टिस्ट बोला जाता है।
ठीक है ना, क्योंकि कांग्रेस वालों की ओपिनियन मोस्टली यही होती है कि हाँ आने दो कोई बात नहीं। बीजेपी वाले कहते हैं कि नहीं भाई, ऐसे हम नहीं ले सकते, इनको रोहिंग्यास को बाहर भेजो, म्यांमार से जो आए हैं इलीगली, हम कितनों को संभाल लेंगे। तो दिस इज लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट ओपिनियन। आई होप दैट दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं ट्राई करती रहूंगी नहीं तो कि समझा। द रीसेंट फार राइट, अब फार राइट में भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट भी होते हैं, ठीक है ना। तो ब्रिटेन के अंदर जो ये वाले एक्सट्रीमिस्ट लोग थे उन्होंने राइट्स कर दिए। अब ये राइट्स क्यों हुए, तो ब्रिटेन के अंदर कुछ ये अगर आपने पहले नहीं लिखा हो तो लिख लो, ब्रिटेन में कुछ यंग छोटे बच्चों का, ठीक है ना, बहुत टाइनी टॉट्स का डांसिंग कुछ हो रहा था, ठीक है, उसके अंदर शॉट डाउन कर दिया उन बच्चों को, ठीक है ना। गर्ल्स जो थे वो डांस कर रहे थे एंड दे वर किल्ड, ठीक है ना। अब ऑनलाइन सोशल मीडिया पे डाल दिया गया कि ये जो मारा गया है ना, ये एक मुस्लिम इंसान ने मारा है, मुस्लिम मैन हु केम थ्रू बोट, हु केम थ्रू हु केम थ्रू बोट। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ा देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर यंगस्टर्स फ्रॉम, अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर राइट्स जो हैं ब्रिटेन में वो तो होते ही रहते थे, बट अभी तक जो भी राइट्स होते थे उसमें ब्लैक और एथनिक माइनॉरिटी बैकग्राउंड्स ये सब कुछ होते थे, मतलब जो ब्लैक्स हैं वो वहाँ पे माइनॉरिटी है, मतलब कम इन पॉपुलेशन है। बट इस बार जो अटैक्स हुए वो क्यों हुए, मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से हुए। जो लड़कियां 3 यंग गर्ल्स वर किल्ड, ठीक है ना, और कहा गया कि मुस्लिम इमिग्रेंट है जिसने मारा है, ठीक है ना। मुस्लिम इमिग्रेंट मतलब, इमिग्रेंट मतलब जो इलीगली ब्रिटेन में घुसा है उसने मारा है, थ्रू बोट, जो बोट के थ्रू आते हैं, सी के थ्रू आते हैं, इलीगली एंटर करते हैं ब्रिटेन को, उसने मारा है। तो सोशल मीडिया पे ये लिख दिया गया और फिर लड़ाई हुई बहुत जमकर, क्योंकि वहां पे जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं, जो राइटिस्ट हैं वो क्या कह रहे हैं कि पहले हमारे लोगों की भलाई, हमें नहीं चाहिए बाहर से लोग, ठीक है ना। तो ये एक्सट्रीम राइट्स जो थे उन्होंने राइट्स किए ब्रिटेन में। हाउ द बानी ग्रासलैंड्स, अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो बानी ग्रासलैंड्स हैं वो है कहाँ पर। बानी ग्रासलैंड्स जो हैं बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रह रहे हैं, पहले चीता प्रोजेक्ट के लिए भी बानी ग्रासलैंड्स जो है न्यूज़ में आए हैं। सो यू नीड टू रिमेंबर बानी ग्रासलैंड्स जो हैं वो कच्छ एरिया में है, कच्छ एरिया, कच्छ गुजरात में है ये, ठीक है ना। और ग्रासलैंड मतलब जहाँ पर इकोसिस्टम है, पूरा ग्रीनरी है, ठीक है, इनको सेफ गार्ड करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको याद रखना है कि बानी ग्रासलैंड्स कहाँ पे है, गुजरात में है। उसके बाद इन सुप्रीम कोर्ट सेंटर डिफेंस 2019 लॉ क्रिमिनलाइजिंग ट्रिपल तलाक। अब ट्रिपल तलाक क्या है, जो मुस्लिम्स के अंदर 3 बार तलाक बोल देते हैं और तलाक हो जाता है। द यूनियन गवर्नमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट हैज जस्टिफाइड द लॉ क्रिमिनलाइजिंग ट्रिपल तलाक। तो ट्रिपल तलाक का जो लॉ लेकर आए उसको जस्टिफाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल करा है 2017 के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने ही शायरा बानो वर्सेस, सुप्रीम कोर्ट ने शायरा बानो, शायरा बानो केस आया था, ठीक है ना। अब शायरा बानो केस जो था उसके अंदर कहा गया था, हैड हेल्ड ट्रिपल तलाक, ट्रिपल और इंस्टेंट तलाक, जिसको तलाक ए बिद्दत भी बोलते हैं, मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी। क्या था वो, आर्बिट्रेरी था, मतलब गलत था, ठीक है ना, ट्रिपल तलाक। अब जो गवर्नमेंट है 2019 में वो लॉ ले आई, ठीक है ना, इसको और सॉलिडिफाई करने के लिए। कौन सा लॉ लेकर आई, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड मैरिज एक्ट 2019, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या है, नॉन बेलेबल क्रिमिनल ऑफेंस है ट्रिपल तलाक, पनिशेबल विद imprisonment फॉर 3 years, 3 साल की इम्प्रिजनमेंट से के साथ पनिशेबल है वो,
ठीक है ना। अब यहाँ पर ये क्या क्या है, इट इज़ अ पब्लिक रॉन्ग, क्योंकि यार वुमेन जो है उनको छोड़ देते थे, मेंटेनेंस नहीं देते, कुछ भी नहीं देते, ठीक है ना। तो मेंटेनेंस मतलब खर्चा नहीं देते थे, पढ़े लिखे वो मोस्टली नहीं होती हैं, ठीक है ना, वो तो हर रिलीजन में ही है ये। ठीक है, तो अब सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या ये लॉ जो है ये सही है या गलत है। तो कोर्ट कह रही है बिल्कुल सही है, अगर हमें आपकी जजमेंट अप्लाई करनी है अच्छे से तो ये लॉ जो है ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके बाद आगे चलेंगे। यूक्रेन प्राइम मिनिस्टर जो है यूक्रेन विजिट करने वाले हैं, जब करेंगे और जब भी जो होगा वो हम फिर नोट कर लेंगे। दैट्स इट। आप loggery.in विजिट कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी बाय करना चाहते हैं। जो बंडल्स हैं और जो उनकी इंफॉर्मेशन है जिस पे ऑफर्स चल रही हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।